हेलो दोस्तों, हमारे छोटे बड़े सबों को जोहार। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि प्रॉपर्टी संपत्ति में आदिवासी बेटियों का भी अधिकार है, तो इसमें बहुत लोग सहमति जता रहे हैं और बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में एक मंथ पहले ही वीडियो बनाई थी कि आदिवासी बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पर अधिकार क्यों नहीं मिलता है। वैसे मैं बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, मैं अभी मतलब छोटी ही बच्ची हूँ, वैसे कुछ मुझे नॉलेज नहीं इसके बारे में। पर मैं बनाई थी कि मैंने बोला था इसमें कि आदिवासी में जन्म से लेके मृत्यु संस्कार तक लड़के और लड़कियाँ मतलब कि दोनों लिंग का बराबर का हिस्सेदारी होता है, भागीदारी होता है। जैसे कि जन्म में छठी, शादी, मृत्यु। जैसे कि शादी में होता है, बारात जाते हैं तो हम लड़के लड़कियां साथ जाते हैं और साथ में नाचते गाते हैं, एक लाइन में जुड़ा के भी नाचते हैं। जैसे कि और दूसरे ये में नहीं है, दूसरे कास्ट में जैसे हिंदू मुस्लिम में नहीं है। लोग उसे मतलब अश्लीलता की नज़र से देखते हैं और भद्दा बोलते हैं कि इन लोग का समुदाय बहुत गलत है और इस तरीके से नाचता है। लेकिन हमारे में समानता है, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक है। लेकिन संपत्ति के बारे में बोला जाए तो बस संपत्ति नहीं देना चाहते हमारे भाइयों और हमारे ख़ानदान के लोग। हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या मतलब क्या दिक्कतें हैं, आने मतलब पहले के पूर्वजों ने इसे किस तरीके से देखा और क्यों इस तरीके से बनाया, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन बाकी सारे घर चलाने से लेके सारी चीज़ों में पूरा पूरा भागीदारी है। जैसे कि साथ में नाचते गाते हैं। और बाकी दूसरे समुदाय के लोगों में तो बारात भी लड़कियां नहीं जाती है, वर्जित है। जैसे मुस्लिम में भी नहीं जाती थी और हिंदू में भी नहीं जाती थी। ये बहुत मतलब बाद के बाद मतलब हमको लगता है 10-12 साल से ये चलन में है कि अब लड़कियां भी बारात जा रही हैं और थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर लेती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हाथ में हाथ जुड़ा के नाचते हैं। ये हम अपने भाई बहनों की तरह एक दूसरे को देखते हैं और उसी तरीके से नाचते गाते हैं और सारा कुछ सही ही चलता है। वैसा नहीं कि मतलब किसी को कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अपना मन साफ रखे और जैसा प्रकृति और संस्कृति हमारा चलते आया, हम लोग उसी में निर्वाह कर रहे हैं। जैसे मृत्यु संस्कार में कहा जाए तो हमारे सभी लोग, छोटे बड़े मतलब औरत मर्द लड़के लड़कियां सभी लोग जाते हैं और सभी लोग मतलब कि उनके अंतिम संस्कार तक साथ देते हैं। लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों में सिर्फ मतलब कि पुरुष ही जाते हैं। जैसे ये कि हिंदू और मुस्लिम, जैसे कि मैं कह रही हूँ तो वैसी होता है कि वो लोग बस जाते हैं और अंतिम संस्कार करके चले आते हैं घर में। लेकिन हमारे में सारे लोग मतलब अंतिम यात्रा तक साथ देते हैं, जन्म से लेकर उसका अंतिम यात्रा तक भी साथ देते हैं। लेकिन जहाँ तक संपत्ति देने का बात आता है तो इसमें मुकर जाते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या मतलब कि समाज में क्या इससे क्या मतलब कष्ट हो सकता है समाज में, या फिर क्या परेशानी हो सकता है, या समाज को क्या खतरा महसूस होता है, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें जो महसूस होता है मैं वो बता रही हूँ कि मतलब आदिवासी में ऐसा देखा जाता है कि जिनके पुत्र अगर नहीं है, पुत्रियां हैं जैसे कि बेटियां हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है। मतलब कि उनको किस तरीके से देखा जाता है, उनको शादी करके भेज दिया जाता है या फिर उनको उनकी संपत्ति, उनके माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो बहुत है कि शादी मतलब बहुत सारे ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं पहले के, जो अपनी बेटियों को रैयत बना के, शादी के बाद भी रैयत बना के रखे हैं। और बहुत सारे लोग ने दिया है, ये गवाह है, हम अपने गाँव में भी देखे और ये मैं अपने वीडियो में भी कह चुकी हूँ इस बारे में। लेकिन जिनके मतलब बेटा नहीं है, बेटियां बस हैं, और वो दंपति का खानदान वाले लोग कहाँ सेवा करते हैं। बोला जाता है कि मृत्यु के बाद खानदान वाले ही उनका मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको वही लोग रखेंगे, वही लोग खाएंगे। क्योंकि मतलब हमारे खतियान में ये मतलब किसी मतलब पर्सनल
आदमी का नाम नहीं होता है, दादा परदादा पूरा वंशावली बना हुआ होता है और सभी का नाम चढ़ा हुआ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता के बाद मेरा भी उस खतियान में नाम चढ़े। और ये बात नहीं है कि जैसे कि बोलते हैं लोग कि आदिवासी लड़कियों का मन मतलब भटका लेंगे लोग, जैसे कि मुस्लिम से शादी हो जाएगा या फिर हिंदू से शादी हो जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, अपना ये मेरा अपना राय है कि मैं जहाँ जन्मी हूँ मैं वहीं रहूँगी। ना मुझे कोई हिंदू भटका सकता है, ना मुझे कोई मुस्लिम भटका सकता है। मैं रूढ़िवादी प्रथा में जन्म ली हूँ, मैं उरांव जनजाति से हूँ और मैं वहीं रहूँगी। ना मैं क्रिश्चियन भी नहीं बन सकती हूँ। अरे जहाँ जन्म लिया मुझे विश्वास है कि मैं वहीं मरना चाहूँगी। और क्यों दूसरों पे जाऊँगी, क्यों दूसरों के समाज में जाऊँगी? मेरे समाज में क्या कमी है, मेरे समाज में क्या खामियाँ हैं? अपने समाज के बारे में कोई खामी हमें दिखे तब तो जाए। और जहाँ तक बात रही कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 2 बहनें हैं हमारे माता पिता की, और उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उनका देख रेख जो भी हुआ हम दोनों बहनों ने ही किया है। हमारे खानदान के लोगों ने तो कभी उनका कोई सेवा नहीं किया। और फिर अभी जहाँ तक बात आता है तो बोलते खानदान में किसी का पर्सनल नाम नहीं होता है खतियान में, इसलिए खानदान के लोग ही खाएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे खानदान के लोगों ने तो अपना ज़मीन हस्तांतरित कर रहे हैं दूसरे समुदाय के लोगों को, जैसे कि मुस्लिम लोगों को भी किया और फिर हिंदू लोगों को भी किया। तो अगर बेटा है तो हस्तांतरित कर दे, लेकिन बेटियों को ज़मीन नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? हस्तांतरित मतलब कि बेच रहे हैं वो लोग। जैसे कि बोला जाता है कि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी ही खरीद सकता है, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। तो फिर ये किस मुद्दे से होता है, ये किस नियम के अनुसार होता है? तब तो कोई समाज आगे नहीं आता है उस समय कि तुम लोग कैसे ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा जो भी पैतृक संपत्ति है वो दूसरों के हाथ चला जा रहा है। इस तरीके से कोई तो नहीं आवाज़ उठाता उस समय। गांव के लोग, ना समाज के लोग, ना राजी पढ़ा के लोग, कुछ कोई नहीं आता उस समय सामने। और जिसको तिसको हस्तांतरित कर दे रहे हैं तो वो सब हो जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बेटियों को देने के बात आता है तो नहीं। अगर मैं आज नहीं लूँगी अपने पिता की संपत्ति को तो हमारे खानदान वाले लोग कल को किसी के नाम कर देंगे। कोई मुस्लिम होगा या कोई हिंदू होगा, आदिवासी को तो पक्का ही नहीं देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता के बाद खतियान में मेरा नाम चढ़े। और मैं किसी को हस्तांतरित करने वाली नहीं हूँ। हो सके मेरा आने वाला पीढ़ी हो सके तो खाएगा, वरना फिर अगर मेरे आने वाला पीढ़ी नहीं होगा तो वो उसके बाद मेरे खानदान वाले लोग ले सकता है। लेकिन मैं अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार मेरा होगा। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा होना चाहिए, मैं ऐसा चाहती हूँ। क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि एक गोत्र के लोग रहते हैं एक खानदान में, अगर बेटी को दूसरे गोत्र में शादी किए तो वो दूसरे समुदाय मतलब दूसरे गोत्र के लोग आ जाएंगे। फिर अगर तुम लोग कुजूर हो तो मान लो कोई टोप्पो से शादी किया तो टोप्पो आ जाएगा, लकड़ा से शादी किया तो लकड़ा आ जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तुम लोग ज़मीन बेचते हो, मुस्लिम को बेचते हो, तब तो मुस्लिम घुस जाता है, तब उस समय तो आप लोगों की किसी को आपत्ति नहीं होता है। लेकिन अगर अपना कास्ट के लोग घुस रहा है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, दूसरे पढ़ा के लोग आ जा रहे हैं। हिंदू को बेच रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वहाँ साहू आ जा रहा है, मिश्रा आ जा रहा है, प्रजापति आ जा रहा है, तब तो आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक बोला जाता है कि ज़मीन हस्तांतरित नहीं होगा, ये हमारे पुरखों पूर्वजों से चलते आ रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा जो झारखंड है उसमें कितने आदिवासी लोग रह गए हैं। झारखंड का राजधानी रांची में ही देखिए कितना बड़ा जमीन का खेला हो रहा है। आदिवासी लोग सिमट के रह गए हैं, आदिवासी का घर नहीं दिखता है, बड़े बड़े फ्लैट दिखते हैं और वो गैर आदिवासियों का होता है और जमीन आदिवासियों का होता है। और जो घर जिसको जमीन बेचते हैं आदिवासी लोग, उन्हीं के घर में उनकी पत्नियां, मर्दे तो पी के बस बवाल रहते हैं। 2 बोतल मिला कहीं भी जाके सुत जाएंगे, और 2 बोतल मिला तो किसी को भी जमीन दे देंगे। लेकिन उनकी पत्नियां क्या करती है, दूसरों के घर में बर्तन घिसती है, जा करके झाड़ू पोछा करती है, 4 गो बात सुनती है, वो भी अपना ही जमीन पे दूसरों के गैर आदिवासियों के घर में जाके काम करती है, और वो 2 वक्त का रोटी चलाती है। हमारा समाज इसी के लिए है क्या? अगर आदिवासी बेटियों को देते हैं तो आप लोग को दिक्कत होता है, पेट में दर्द होता है, लेकिन अगर गैर आदिवासी लेके मजे मार रहा है तो आप लोग को बड़ी खुशी होता है। आप लोग एक पक्ष को देखते हैं कि अगर हम जमीन को, अपनी संपत्ति को अगर बेटियों को दे देते हैं तो वो हिस्सा मांगेगी कल को। आप लोग ऐसे कड़ा कानून बनाइए कि जिनके भाई है वो उनकी बहन अपने भाइयों का जमीन क्यों लेने आएगी?
क्या शौक लगा है उनको। लेकिन जिनका कोई नहीं है और वो अपना ससुराल छोड़ के अपने माँ बाप का देख रेख के लिए रहती है, उनके माँ बाप को, अगर जिन दंपति के बेटा नहीं है, बेटी बस है, अगर जिन दंपति के कोई नहीं है, उनको समाज में आप लोग देखिए ना, गाँव घरों में देखिए कैसे उन लोग रहता है, कैसे जीता है, कोई नहीं पूछता है उन लोग को। तब तो खानदान वाले भी 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, उसके बाद हाँ कौन करेगा, जाने दो, मरेगा तो हम ही लोग खाएंगे। कहाँ उस समय कहाँ होता है, तैयार होना चाहिए। उन लोग को अपने माता पिता की तरह रखा करो, अच्छे से देख रेख करो। कहाँ करते हो उस समय। आप लोग घर घर जाके देखिए, हर घर में मिले। और ऐसा मैं बस नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी आदिवासी बेटियां होगी जिनके भाई नहीं होंगे और मतलब सिर्फ बेटियां होंगी, और उनको कितने कष्ट सहना पड़ा होगा। कभी बेटा बनी होगी, कभी बेटी बनी होगी, दोनों चीज, मतलब बेटा का भी फर्ज निभाई होगी और बेटी का भी फर्ज निभाई। लेकिन ये कहा कि दरकिनार करना बिल्कुल गलत है कि तुम लोग बेटी हो और दूसरों के घर चली जाओगी, और हमारे खानदान में तुम लोग किसी और गोत्र के लोग, हम लोग का में गोत्र चलता है, हम लोग गोत्र बोलते हैं उसको, गोत्र के लोग आ जाएंगे तो ये गलत है। आप लोग एक तरीके से निर्णय नहीं ले सकते हैं कि शादी हो जाएगी तो मतलब कि भाई से बहन लड़ेगी, आके जमीन मांगेगी। आप लोग पूरे समाज के लोग मिलकर ऐसा कानून बनाए, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं दिया गया है, पहले भी रैयत बनाया गया है विवाहित बेटियों को, हमने देखा है, इसलिए हमने बोल रहा है। लेकिन उनके माता पिता की सहमति और खानदान के सहमति से हुआ। हमारे तो माता पिता नहीं है, और हमने जहाँ तक बात की, ऐसे कुछ तो बोला गया कि आपके खानदान के लोग अगर आपके नाम हस्तांतरित खुशी खुशी कर देते हैं, आपको हस्तांतरित नहीं, अगर आपको आपका नाम भी अपने खतियान में शामिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो आपके खानदान पर निर्भर करता है कि आपके खानदान आपको देना चाहते हैं कि नहीं। हमारे खानदान क्यों देना चाहेंगे, उनको तो 2 क्यारी और ज़्यादा होगा, और ताकि उसको बेच सके और खा सके आराम से रह के, कम से कम 4-5 मतलब पीढ़ी तक उसका चलेगा, कम से कम चलेगा, जो भी चलेगा, बेचेगा खाएगा। ऐसी तो चलते आ रहा है और चल ही रहा है। बोलते हैं कि नहीं बेटियों को बहला फुसला लेगा। अरे आपकी बेटियां इतनी कमजोर है, आपने इतनी कमजोर बेटियां पैदा की क्या कि गैर आदिवासियों के पास आपकी बेटियां जा रही है। आपने कोई शिक्षा नहीं दिया, आपका घर में कोई वो नहीं चला क्या कि मतलब दूसरों के पास जा रही है। इतना उसका मन इतना कमजोर बन गया, उसका दिल इतना पिघल गया कि मतलब गैर आदिवासी बहला फुसला ले रहा है और चली जा रही है। आपके परवरिश में भी कुछ कमी रहा होगा, या आपके खानदान अपने घरों में देख रही होगी 4 बोतल 5 बोतल पी के लुढ़क रहा होगा, और रोज दिन वही काम करने जा रही होगी, डेरा काम, बर्तन धो रही होगी, किसी का घर में किसी के यहाँ 2 वक्त का रोटी के लिए बात सुन रही होगी। वही अगर माँ नहीं होगी तो बेटी ही कर रही होगी सारा घर का सारा काम काज, फिर बाहर घर भी चलाना हो रहा होगा। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो ऐसे काम करी, थक हार के क्या करेगी फिर वो एक अब सोचेगी कि कम से कम जो बाकी का जिंदगी वो अच्छे से चले। इसीलिए वही लोग को, ऐसे अबला लोगों को ही गैर आदिवासी लोग टारगेट करते हैं और कर भी लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों से, अपने घर के लोगों से, अपने खानदान के लोगों से परेशान होते हैं और अपने समाज के लोगों से परेशान होते हैं। वही लोग ऐसे कदम उठाते हैं और अपने गैर आदिवासी लोगों के साथ चले जाते हैं। और आप लोग को लगेगा कि ये ज़्यादा गैर आदिवासी लोगों के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने भी कभी कहीं ना कहीं उसको जाने के लिए मजबूर करते हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए ढकेलते हैं, तब वो आगे जाके उस कदम को उठाती है और उस कदम पे चलती है। वरना अपने घर में बाप होगा, भाई होगा तो 4 बोतल डेली सुबह से शाम तक पी के लुढ़कल रहता होगा। घर कैसे चलाना है, क्या करना है वो भी नहीं पता होगा, कैसे चल रहा है वो भी नहीं पता होगा किसी किसी का घर में। अगर लड़की बच्ची होगी, सियानी होगी, 18 वर्ष से ज़्यादा की होगी या फिर कम की भी होगी, तब भी काम पे लग गई होगी, उसको भी कमा के आती होगी, उसको भी मांग लेता होगा कि 2 पैसा करके, और छीन के भी नहीं भी देती होगी तो छीन के ले जाता। उसका दिमाग में क्या आएगा कि हमारे आदिवासी, जब हमारा घर में भी यही हाल है तो क्या पता दूसरे जगह शादी होगी तो अगला जगह ऐसा नहीं होगा कि मेरा पति नहीं पिएगा और मेरा पति नहीं मारेगा या मेरा पति ऐसा नहीं करेगा।
उनको अपना घर में ही कमी दिखता है, इसलिए वो गैर आदिवासी के साथ चली जाती है। उनको प्रलोभन दिया जाता है कि हम तुमको अच्छे से रखेंगे। अरे तुम्हारा कास्ट में ऐसा नहीं है, देख रही है कैसा हो रहा है, पी पी कर कैसे वैसे लुढ़क चल रहा है, हम तुमको बहुत अच्छे से रखेंगे, रानी बना करके रखेंगे। तब बोला जाता है, तब लड़कियां चली जाती होगी। हमको नहीं मालूम कि लड़कियां कैसे जाती होगी, लेकिन हमको यहाँ तक लगता है कि लड़कियां ऐसी ही जाती होगी। आप लोग एक पक्ष को लेकर चलते हैं कि 4 गो भाई होगा, 1 ठो बहन होगी, वो भी आके मांग लेगी, 3-3 क्यारी होगा, फिर बहन आएगी तो 2-2 क्यारी होगा। आप लोग ऐसा नियम बनाइए कि वैसा क्यारी जिसका भाई होगा वो बांटेगा ही नहीं। और अगर जिसका माता पिता का बेटी ही बस है और उसको दिया ना जाए, चलिए हम नहीं भी देते, मानते हैं कि नहीं देना चाहिए, अगर नहीं दे आप लोग के हिसाब से नहीं देना, तो क्या अगर जो दंपति बेटी पैदा किया है उसको हक से जीने का अधिकार नहीं है? अगर वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसको कौन सेवा शुश्रूषा करता है, कौन करता है, कौन खानदान के लोग करते हैं? तब उनकी बेटियां ही आती है और बेटियां ही करती। तब आप लोग हमें कमेंट आया था कि कुछ कोई चीज़ को ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा है। जब आप लोग इतना ही सोचते हैं कि कोई चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा है, तो आप लोग उसका सेवा कीजिए ना रे भाई, बहुत अच्छे से रखिए उसको, अपने माता पिता की तरह रखिए और अच्छे से सेवा कीजिए। उसका उसका जब तक इस धरती पे उसका हक बनता है तब तक। एक दिन तो सबको जाना ही है और सब जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई अपना जमीन लेके जाएगा, ये चटाई की तरह मेढ़ के लेके चल जाएगा कंधा पे उठा के, कोई नहीं ले जाएगा। ना कल को आप ले जाएंगे ना कल को हम ले जाएंगे, लेकिन एक ख्वाहिश होता है माता पिता का भी कि कोई नहीं कि मेरे बेटा नहीं है तो हमारी बेटियां ही बेटा है, तो उनकी बेटियों को भी अधिकार मिलना चाहिए। मैं इतना ही बोलती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमने सही बोला या गलत बोला।